आज सुबह हुमा ने ड्रेस बदलना था मगर उम्मी ने कहा कि बाद में बदल लेना, अब वक्त कम है तो जाओ। हिमा थोड़ी देर बडबडा तो सोहा ने हंसते हुए इसे छेड़ दिया और कहा कि रात को बात करेंगे। हिमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और हम दोनों दूध निकालने के लिए बाड़े की तरफ चल पड़े। एक तरफ बकरियां थीं और दूसरी तरफ भैंस। बकरियों का दूध सदफ निकाल कर ले गई थी और भैंसों का दूध सोहा हुमा निकालती थी। हुमा ने हमारी भूरी भैंस के थन को पानी से साफ किया और नीचे देखते हुए कहा, भाई देखो कैसे लटक रहे हैं। मैंने पूछा, ये कितना दूध देती है? हुमा ने बताया, ये हमारी सबसे किस्मत वाली भैंस है, सबसे ज्यादा दूध देती है। मैंने इसका नाम लाडो रखा है। मैंने पहली बार भैंस का दूध निकाला। अब तक मैं सिर्फ पढ़ाई और खेलों में मसरूफ था, मगर अब अबू की वफ़ात के बाद ये जिम्मेदारी मेरे हिस्से में आ गई थी। मैंने देखा कि बिक्री और बकरे के साथ खेल जारी था। बिकरह बड़ी शरारती हरकतें कर रहा था, मगर हुमा ने बताया कि ये उनकी रोज़मर्रा की मसरूफियत है। हुमा ने दूध निकालना शुरू किया और मैं पीछे खड़ा इसे देख रहा था। इसने कहा कि अब भी सीख जाए। मैंने जवाब दिया, जी सीख लूँगा। वो हंसी में कह रही थी कि देखना और खुद करना मुख्तलिफ तजुर्बे हैं। हुमा ने दूध के सही तरीक़े सिखाते हुए बताया कि धीरे धीरे हाथ का सही तरीक़ा अहम है। मैंने दूध निकालने की मश्क की। हुमा करीब आकर मदद कर रही थी। हर कदम पर वो सिखाती और हंस रही थी और मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा था। मैंने दूध की एक बाल्टी उम्मी के सुपुर्द की ताकि वो इसे पतीले में डालें और दूसरी बाल्टी भी तैयार हो गई थी। हुमा ने बताया कि दूध निकालना सब्र और मश्क मांगता है और ये काम करने में मज़ा भी आता है। हमने सारे दूध को तरतीब से निकाला और उम्मी ने चेक किया कि सब कुछ ठीक है। हुमा बहुत खुशगवार मूड में थी और मैंने सीखा कि ये जिम्मेदारी और बाड़े का काम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना अहम है। ये तजर्बा न सिर्फ नए हुनर सिखाने वाला था बल्कि मज़ा और रोज़मर्रा की छोटी खुशियों को भी उजागर करता था। हुमा ने दूध निकालना शुरू किया तो मैं करीब खड़ा उसके तरीक़े को गौर से देख रहा था। हर बार जब वो भैंस के थन को साफ और पकड़ती, मैं महसूस करता कि ये काम सिर्फ कुव्वत बाजू का नहीं बल्कि सब्र और नरमी का भी तकाजा करता है। हुमा ने कहा, देखो भाई, थन को साफ और मजबूती से पकड़ो, फिर दूध आसानी से निकलेगा। मैंने हाथ बढ़ाया और उसके बताए हुए तरीक़े से दूध निकालने की कोशिश की। हुमा करीब खड़ी मुझे हर कदम पर रहनुमाई दे रही थी। कभी वो हाथ की पोजीशन दुरुस्त करती, कभी कहती, अब धीरे धीरे दबाओ, ज़्यादा जोर ना लगाओ। मैंने महसूस किया कि दूध निकालना सिर्फ एक अमली काम नहीं बल्कि ये जानवर के साथ एतमाद कायम करने का भी तरीक़ा है। भैंस भी आहिस्ता आहिस्ता मेरा हाथ पहचानने लगी और आराम से दूध देने लगी। हुमा ने बताया कि दिन के मुख्तलिफ औक़ात में भैंस का दूध निकालना ज़रूरी होता है और अगर वक्त पर ना निकाला जाए तो भैंस के लिए तकलीफ़ दे हो सकता है। मैंने सीखा कि हर भैंस की अपनी आदत और मिजाज होता है, कुछ ज़्यादा दूध देती हैं, कुछ थोड़ी देर में। हुमा ने बताया कि लाडो हमारी सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस है, इसलिए इसे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। कुछ देर बाद हमने दूध की बाल्टियाँ भर दी। हुमा ने एक बाल्टी मेरे हवाले की और कहा, चल भाई, इसे उम्मी को दे दो। मैंने बाल्टी पकड़ी और उम्मी के पास गया। उम्मी ने खुश होकर कहा, शाबाश, तुम भी सीख गए दूध निकालना। मैंने कहा, उम्मी, हुमा ने सिखाया, वरना मैं अकेला ये काम नहीं कर पाता। वापस बाड़े में आकर हुमा दोबारा दूध निकालने में मशगूल हो गई। मैंने पीछे खड़े होकर देखा कि किस तरह वो धीरे धीरे दूध निकालती और जानवर के साथ ताल्लुक़ मजबूत करती। हर थोड़ा सा तजर्बा मेरे लिए नया था और मुझे खुद पर फ़ख्र भी हुआ कि मैं इस काम में हिस्सा ले रहा हूँ। हुमा ने कहा कि ये काम सिर्फ मश्क और ध्यान से मुमकिन है और जो लोग रोज़ाना ये काम करते हैं वो दूध निकालने के फ़न में महारत हासिल कर लेते हैं। मैंने महसूस किया कि ये सिर्फ काम नहीं बल्कि जानवरों के साथ रिश्ता कायम करने का अमल भी है। हमने दिन के तमाम दूध को तरतीब से निकाला, बाल्टियाँ साफ़ कीं और बाड़े को दोबारा तरतीब में रखा। हुमा ने मुझे बताया कि इस काम में मेहनत के साथ साथ नज़्म व ज़ब्त भी ज़रूरी है।
मैंने सोचा कि ज़िंदगी के हर छोटे काम में यही उसूल काम आते हैं, सब्र, मेहनत और तवज्जो। दिन के इख्तिताम पर जब हमने भैंसों को वापस बाड़े में रख दिया, हुमा ने कहा, भाई आज तुमने बहुत अच्छा सीखा, बस यूं ही मश्क करते रहो, दिन ब दिन बेहतर हो जाओगे। मैंने कहा, हुमा वाकई ये तजर्बा बहुत मुफीद रहा, न सिर्फ दूध निकालना सीखा बल्कि जानवरों की देखभाल और मेहनत की अहमियत भी समझ आई। हुमा ने हंसते हुए कहा, देखो भाई, रोज़मर्रा के छोटे काम भी बहुत कुछ सिखाते हैं, बस ध्यान और दिल लगाकर करना चाहिए। मैंने सोचा कि वाकई ये सिर्फ दूध निकालना नहीं बल्कि ज़िंदगी के उसूल सीखने का बेहतरीन तरीका है। हुमा ने दोबारा भैंसों के थन साफ करने के बाद दूध निकालना शुरू किया। मैं इसके करीब खड़ा हर हरकत गौर से देख रहा था। इसने कहा, भाई थोड़ा और ध्यान से हाथ रखो, इससे दूध ज़्यादा आसानी से निकलेगा। मैंने हाथ आगे बढ़ाया और आहिस्ता आहिस्ता दूध निकालने की मशक की। हुमा ने बताया कि हर भैंस की अपनी आदत होती है, कुछ सुबह के वक्त ज़्यादा दूध देती हैं, कुछ शाम में। वो बता रही थी कि दूध निकालने के लिए सब्र और मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है। मैंने सीखा कि जानवर के साथ एतमाद कायम करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर भैंस खौफज़दा हो जाए तो दूध नहीं निकलता। कुछ देर बाद हमने सब भैंसों का दूध निकाल लिया और बाल्टियां भर गई। हुमा ने एक बाल्टी मेरे हवाले की और कहा, चल भाई, इसे उम्मी को ले जा दो। मैंने बाल्टी पकड़ी और उम्मी के पास गया। उम्मी ने खुश होकर कहा, शाबाश, तुम भी सीख गए दूध निकालना। मैंने कहा, उम्मी, हुमा ने सिखाया, वरना मैं अकेला ये काम नहीं कर पाता। वापस बाड़े में आकर हुमा दोबारा दूध निकालने में मसरूफ़ हो गई। मैंने पीछे खड़े होकर देखा कि किस तरह वो धीरे धीरे दूध निकालती और जानवर के साथ ताल्लुक़ मजबूत करती। हर थोड़ा सा तजर्बा मेरे लिए नया था और मुझे खुद पर फ़ख्र भी हुआ कि मैं इस काम में हिस्सा ले रहा हूँ। हुमा ने बताया कि भैंस के थन के हर हिस्से को मुनासिब तरीके से दबाना ज़रूरी है, ताकि दूध मुकम्मल तौर पर निकल सके और जानवर को कोई तकलीफ़ ना हो। मैंने महसूस किया कि ये काम सिर्फ कुव्वत बाजू का नहीं बल्कि तवज्जो और नरमी का भी तकाजा करता है। कुछ देर बाद हुमा ने पूछा, भाई क्या तुमने दूध निकालना सीख लिया? मैंने कहा, जी हाँ, थोड़ा बहुत सीख गया हूँ, लेकिन अभी मुकम्मल तरीका नहीं आ गया। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, आहिस्ता आहिस्ता रोज़ाना मश्क से तुम माहिर हो जाओगे। फिर हमने बाड़े के अर्द गिर्द सफाई और तरतीब का काम शुरू किया। हुमा ने बताया कि दूध निकालने के बाद बाल्टियां साफ करना ज़रूरी है ताकि अगली बार दूध निकालना आसान हो। हमने सब कुछ तरतीब से रखा, चारपाई पर ढकी हुई चादरें दोबारा सही की और चारा देने के लिए चौकियां तैयार की। हुमा के साथ ये सीखने का अमल न सिर्फ मुझे अमली हुनर सिखा रहा था बल्कि मुझे ज़िंदगी में मेहनत, नज़्म व ज़ब्त और जानवरों के साथ ताल्लुकात की अहमियत भी समझा रहा था। मैंने देखा कि हर छोटा काम, चाहे दूध निकालना हो या बाड़े की सफाई, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़िम्मेदारी और मेहनत सिखाता है। दिन के इख्तिताम पर जब हमने भैंसों को वापस बाड़े में रख दिया, हुमा ने कहा, भाई आज तुमने बहुत अच्छा सीखा, बस यूं ही मश्क करते रहो। मैंने कहा, हुमा वाकई ये तजर्बा बहुत मुफीद रहा, न सिर्फ दूध निकालना सीखा बल्कि मेहनत और सब्र की अहमियत भी समझ आई। हुमा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो भाई, ये छोटे काम भी बहुत कुछ सिखाते हैं, बस ध्यान और दिल लगाकर करना चाहिए। मैंने सोचा कि वाकई सिर्फ दूध निकालना नहीं बल्कि ज़िंदगी के उसूल सीखने का बेहतरीन तरीका है। दिन के दूसरे हिस्से में हुमा ने बताया कि भैंसों के दूध के बाद चारा देना और बाड़े की सफाई भी इतनी ही अहम है। हमने बाड़े के अतराफ की सफाई शुरू की, खुश्क घास और पानी की बाल्टियां दुरुस्त जगह पर रखें। हुमा ने कहा, भाई जानवरों के लिए साफ और तरतीब वाला माहौल ज़रूरी है, वरना वो आराम से नहीं रह पाएंगे। मैंने महसूस किया कि ये मामूली काम भी कितनी जिम्मेदारी मांगता है। फिर हुमा ने मुझे बताया कि कुछ भैंसें थोड़ी शरारती होती हैं, वो दूध देते वक्त हाथ को पहचानने में वक्त लेती है। मैंने देखा कि एक भैंस, जिसका नाम हुमा ने अचमकी रखा था, दूध देने में आहिस्ता आहिस्ता ताउन कर रही थी। हुमा ने कहा, देखो भाई, हर भैंस के साथ सब्र और प्यार ज़रूरी है,
इसे धीरे धीरे समझाओ, तब वो आराम से दूध देगी। मैंने हाथ आगे बढ़ाया और चमकी के थन पर हल्का सा दबाव डाला। दूध आहिस्ता आहिस्ता बाल्टी में जा रहा था। हुमा मेरे पीछे खड़ी रहकर हर कदम की रहनुमाई कर रही थी और कभी कभार बता रही थी कि हाथ का जाविया दुरुस्त रखना ज़रूरी है। मैंने महसूस किया कि ये काम महज मश्क नहीं, बल्कि जानवर के साथ ताल्लुक़ कायम करने का भी तरीक़ा है। कुछ देर बाद हमने भैंसों के लिए चारा डालना शुरू किया। हुमा ने दिखाया कि किस तरह चारा मशीन से निकाल कर सही मिक़दार में रखना चाहिए ताकि सब जानवर आराम से खा सके। मैंने हर हिस्से में मदद की, बाल्टियां भरने, पानी देने और चारा रखने में। ये सब काम आहिस्ता आहिस्ता मेरी आदत बनने लगे। हुमा ने बताया कि भैंसों की सेहत और दूध की मिक़दार का इन्हिसार सिर्फ दूध निकालने पर नहीं, बल्कि खुराक, पानी और सफाई पर भी है। मैंने सीखा कि एक मुकम्मल निज़ाम कायम करना ज़रूरी है ताकि जानवर खुश और सेहतमंद रहें। फिर हमने दिन के आखिर में बाड़े का जायज़ा लिया। हुमा ने कहा, भाई, आज तुमने बहुत कुछ सीखा। ये मामूली काम नहीं, ये जिम्मेदारी सिखाता है। मैंने कहा, हुमा, वाकई आज मैंने दूध निकालना, चारा देना और जानवरों की देखभाल सब कुछ सीखा। हुमा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो भाई, ये सब छोटे काम भी बहुत कुछ सिखाते हैं। ये सब्र, ध्यान और मेहनत की तरबियत देते हैं। मैंने सोचा कि वाकई ये सिर्फ बाड़े का काम नहीं, बल्कि ज़िंदगी के उसूल सीखने का बेहतरीन तरीक़ा है। रात के वक्त जब हमने सब कुछ तरतीब से रख दिया, हुमा ने कहा, अब सब जानवर आराम से सो जाएंगे और तुमने आज बहुत अच्छा सीखा। मैंने दिल ही दिल में महसूस किया कि ये दिन मेरे लिए एक नई तजुर्बे की शुरुआत थी। हुमा ने आज के दिन के बाकी काम की मंसूबा बंदी बताई। इसने कहा कि दूध निकालने के बाद जानवरों के लिए चारा डालना और पानी भरना भी ज़रूरी है। हमने बाड़े के अर्द गिर्द खुश्क घास और चिकनाई वाली बाल्टियां दुरुस्त जगह पर रखें ताकि भैंसें आसानी से खा सकें और किसी को धचका ना लगे। हुमा ने बताया, भाई, सफाई और तरतीब के बगैर जानवर आराम से नहीं रह सकते और दूध की पैदावार भी मुतासिर होती है। मैंने हुमा की बातों पर ध्यान दिया और हर काम आहिस्ता आहिस्ता सीखने की कोशिश करने लगा। फिर हुमा ने मुझे भैंसों के साथ करीबी ताल्लुक़ कायम करने की तकनीक दिखाई। वो कहती, भाई, जानवर के साथ धीरज और नरमी ज़रूरी है। अगर वो तुम पर एतमाद करे तो दूध ज़्यादा और आसानी से निकलेगा। मैंने देखा कि एक भैंस, जिसका नाम हुमा ने चमकी रखा था, हल्की हिचकिचाहट के बाद मेरा हाथ पहचानने लगी और दूध देने लगी। हुमा ने मुझे थन पकड़ने और दूध निकालने के ज़ाविये दोबारा समझाए। हर बार जब मैं हाथ आगे बढ़ाता, वो करीब खड़ी रहकर बताती कि दबाव किस हद तक लगाना है। मैंने महसूस किया कि ये काम सिर्फ जिस्मानी ताकत का नहीं, बल्कि ध्यान, सब्र और तजर्बा का भी तकाजा करता है। कुछ देर बाद हमने भैंसों के लिए चारा डालना शुरू किया। हुमा ने मशीन से निकलने वाला ताज़ा चारा बड़े महारत से मुनासिब हिस्सों में रखा ताकि हर जानवर आराम से खा सके। मैंने भी इसमें मदद की, बाल्टियां भरने, पानी देने और चारा रखने में। ये काम पहले मुश्किल लग रहा था, लेकिन हुमा की रहनुमाई में आहिस्ता आहिस्ता मुझे आदत हो गई। हुमा ने बताया कि भैंसों की सेहत और दूध की मिक़दार का इन्हिसार सिर्फ दूध निकालने पर नहीं, बल्कि खुराक, पानी और सफाई पर भी है। मैंने सीखा कि एक मुकम्मल निज़ाम कायम करना ज़रूरी है ताकि जानवर खुश और सेहतमंद रहें। दिन के आखिरी हिस्से में हमने बाड़े का जायज़ा लिया। हुमा ने कहा, भाई, आज तुमने बहुत कुछ सीखा। ये मामूली काम नहीं, ये सब्र, तवज्जो और मेहनत सिखाता है। मैंने कहा, हुमा, वाकई आज मैंने दूध निकालना, चारा देना, पानी भरना और जानवरों की देखभाल सब कुछ सीखा। हुमा ने हंस कर कहा, देखो भाई, ये सब छोटे काम भी बहुत कुछ सिखाते हैं। ये ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त, सब्र और मेहनत की तरबियत देते हैं। मैंने महसूस किया कि ये तजर्बा महज बाड़े का काम नहीं, बल्कि ज़िंदगी के उसूल सीखने का बेहतरीन तरीक़ा भी है। रात को जब हमने सब कुछ तरतीब से रखा, हुमा ने कहा, अब जानवर आराम से सो जाएंगे और तुमने आज बहुत अच्छा सीखा। मैंने दिल ही दिल में महसूस किया कि आज का दिन मेरे लिए एक नई तजुर्बे की शुरुआत थी
और रोज़मर्रा के काम भी इंसान को महारत और ज़िम्मेदारी सिखा सकते हैं। दिन के इख्तिताम से पहले हुमा ने बताया कि भैंसों की देखभाल के दौरान छोटे छोटे काम भी अहम हैं, जैसे बाड़े के गटर साफ करना, चारा और पानी की मिकदार देखना और जानवरों की सेहत पर नज़र रखना। हमने बाड़े के अर्द गिर्द का जायज़ा लेना शुरू किया और हर जगह को तरतीब में रखा। हुमा ने कहा, भाई, अगर ये मामूली काम वक्त पर न किए जाएं तो जानवरों की सेहत मुतासिर हो सकती है और दूध भी कम हो जाएगा। मैंने गौर से सीखना शुरू किया कि किस तरह हर भैंस के लिए मुनासिब चारा रखा जाए, पानी की बाल्टी कहाँ रखें और गटर की सफाई कैसे की जाए ताकि जानवर आराम से हरकत कर सके। हुमा ने हर कदम पर रहनुमाई की और बताया कि छोटे छोटे तफसीलात का ख्याल रखना भी जिम्मेदारी का हिस्सा है। इस दौरान एक भैंस, जिसका नाम चमकी था, हल्की हिचकिचाहट के साथ दूध देने आई। हुमा ने कहा, भाई देखो, ये थोड़ा शरारती है, इसे धीरे धीरे समझाओ। ओ मैंने हाथ आगे बढ़ाया और आहिस्ता दबाव दिया। दूध बाल्टी में आहिस्ता आहिस्ता जमा होने लगा। हुमा ने बताया कि हर भैंस के थन की साख्त मुख्तलिफ होती है और हर एक के साथ तरीक़ा थोड़ा मुख्तलिफ होता है। फिर हमने भैंसों को चारा देना शुरू किया। हुमा ने दिखाया कि किस तरह चारा मशीन से निकाल कर सही हिस्सों में तकसीम किया जाए ताकि सब जानवर आराम से खा सके। मैंने बाल्टियां भरने, पानी देने और चारा रखने में मदद की। ये सब काम पहले मुश्किल लग रहे थे, लेकिन हुमा की रहनुमाई में आहिस्ता आहिस्ता मुझे महारत हासिल होने लगी। हुमा ने बताया कि भैंसों की सेहत और दूध की मिकदार का इन्हिसार सिर्फ दूध निकालने पर नहीं बल्कि खुराक, पानी और सफाई पर भी होता है। मैंने महसूस किया कि एक निज़ाम कायम करना ज़रूरी है ताकि जानवर खुश और सेहतमंद रहें और रोज़मर्रा का काम आसान हो। दिन के इख्तिताम पर हमने बाड़े का हतमी जायज़ा लिया। हुमा ने कहा, भाई, आज तुमने बहुत कुछ सीखा। ये काम महज जिस्मानी मेहनत नहीं बल्कि सब्र और तवज्जो सिखाता है। मैंने कहा, हुमा, वाकई आज मैंने दूध निकालना, चारा देना, पानी देना और जानवरों की देखभाल सब कुछ सीखा। हुमा ने हंस कर कहा, देखो भाई, ये छोटे काम भी बहुत कुछ सिखाते हैं। ये ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त, सब्र और मेहनत की तरबियत देते हैं। मैंने महसूस किया कि ये सिर्फ बाड़े का काम नहीं बल्कि ज़िंदगी के उसूल सीखने का बेहतरीन तरीक़ा है। रात के वक्त जब हमने सब कुछ तरतीब से रखा और भैंसें आराम से सो गईं, हुमा ने कहा, अब तुमने आज बहुत कुछ सीखा, ये तजर्बा याद रखो। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये दिन मेरे लिए मेहनत, ज़िम्मेदारी और नज़्म व ज़ब्त के सबक से भरपूर था।